नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे के एनटीपीसी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, एसएससी सभी के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के टॉप सिलेक्टेड 50 साइंस के क्वेश्चन। साथियों ये सारे क्वेश्चन हमारे रेलवे स्पीडी और साइंस बुक से छांटे हुए क्वेश्चन है साथियों, और कुछ हमारे प्रीवियस ईयर के सेट पेपर से सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों। इन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए साथियों। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव में स्पाइनल नर्व्स की संख्या होती है कितनी होती है साथियों? 31 पेयर्स, यानी कि 31 जोड़ी। अगला प्रश्न है हमारा, जीन की संरचनात्मक इकाई बनी होती है किसकी बनी होती है साथियों? डीएनए की, यानी कि जो जीन की संरचनात्मक इकाई बनी होती है वह हमारी डीएनए से बनी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेट बियर क्या है? तो क्या है साथियों? एक तारामंडल है, यानी कि ग्रेट बियर एक तारामंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वृक्क का निर्माण लाखों छोटी छोटी किसका बना होता है? यानी कि साथियों जो हमारा साथियों टाइपिंग मिस्टेक है, वृत्त हो गया, यानी जो वृक्क होती है हमारी किडनी होती है। तो साथियों किडनी का निर्माण लाखों छोटी छोटी नेफ्रॉन से बना होता है साथियों, यानी कि नेफ्रॉन कई सारी छोटी छोटी लाखों नेफ्रॉन से मिलकर किडनी यानी कि हमारी वृक्क बनी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, बॉल बेयरिंग प्रयोग क्यों किए जाते हैं? तो साथियों बॉल बेयरिंग का प्रयोग घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि दो सतहों के बीच घर्षण को कम करने के लिए बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, नागफनी में कांटे किसका रूपांतरित रूप है? तो साथियों जो नागफनी होती है, नागफनी में जो कांटे होते हैं वह साथियों पत्तियों का रूपांतरित रूप कहलाते हैं, यानी कि पत्तियां धीरे धीरे कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि साथियों वहाँ पर रेगिस्तान में ऐसी जगह पर पानी की कमी होती है। अगला प्रश्न हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? कौन करता है साथियों? जनरेटर, यानी कि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे शुद्ध अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? यानी कि साथियों प्रकृति में सबसे शुद्ध अवस्था में, फ्री अवस्था में कौन सी पाई जाती है साथियों? गोल्ड, यानी कि सोना धातु हमारी सबसे प्रमुख फ्री और स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, जीन की खोज किसने की थी? यानी कि साथियों जो जीन होते हैं, मानव में जीन की खोज किसने की थी? ये की थी साथियों वैज्ञानिक जॉनसन ने, यानी कि वैज्ञानिक जॉनसन के द्वारा जीन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, राइबोसोम क्या कहलाता है? तो साथियों राइबोसोम हमारे क्या? प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं, यानी कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? कौन होती है साथियों? एग सेल, यानी कि अंडा कोशिका। जो अंड कोशिका होती है वह साथियों मादा के अंदर पाई जाती है, अंड कोशिकाएं, वह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है साथियों? लीनियस को, यानी कि लीनियस नामक वैज्ञानिक को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बीजों को उगाते समय, यानी कि साथियों जो पौधारोपण होता है, बीजों को उगाते समय सामान्यतः कौन सा उर्वरक प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा साथियों? फास्फोरस, यानी कि फास्फोरस का प्रयोग बीजों को उगाते समय प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, स्टेनलेस स्टील में जंग क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं लगती साथियों? क्रोमियम के कारण, क्योंकि स्टेनलेस स्टील के अंदर क्रोमियम नाम की धातु मिलाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो साथियों कौन सा है? मरकरी, यानी कि जो पारा होता है द्रव्य अवस्था में पाया जाता है हमारा पारा, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? यानी कि साथियों ऐसा कौन सा स्तनपायी है जो सिर्फ अंडे देता है? वो है साथियों डक बिल्ड प्लेटिपस, यानी कि डक बिल्ड प्लेटिपस एक ऐसा स्तनपायी है जो सिर्फ बच्चे नहीं अंडे देता है। अगला प्रश्न हमारा, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन प्रयोग किया जाता है? कौन सा साथियों? एथिलीन, यानी कि एथिलीन हमारा फलों को पकाने के लिए प्रमुख हार्मोन्स कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो ये होती है साथियों किसकी? सिलिकॉन की,
यानी कि कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप हमारी सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न हमारा, तंबाकू में कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है? तो साथियों, तंबाकू के अंदर कौन सा निकोटीन पाया जाता है, यानी कि निकोटीन नामक जहरीला पदार्थ तंबाकू के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? यानी कि साथियों, ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्हें अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है? वह साथियों ग्रेगर मेंडल, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल को वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये साथियों कहाँ पर है? फिलीपींस में। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान हमारा फिलीपींस देश में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, कृत्रिम किडनी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो साथियों, जो कृत्रिम किडनी होती है वह हमारी डायलिसिस, जिसे हिंदी में अपोहन कहा जाता है। यानी कि साथियों, जो कृत्रिम किडनी है, जो मानव निर्मित किडनी होती है, वह हमारी डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न हमारा, आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी ग्रह कौन सा है? यानी कि साथियों, जो आंतरिक ग्रह हमारे, उनमें सबसे भारी ग्रह कौन सा साथियों? वह है पृथ्वी। यानी पृथ्वी हमारा आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी ग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, उदासीन ऑक्साइड कौन सा होता है? कौन सा होता है साथियों? CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा उदासीन ऑक्साइड के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा, किसको कोशिकाओं की आत्मघाती कहा जाता है? यानी कि साथियों, या फिर किसको कोशिकाओं की आत्मघाती शैली, आत्मघाती वेग कहा जाता है? तो वह साथियों हमारा लाइसोसोम, यानी कि लाइसोसोम को कोशिकाओं की आत्महत्या थैली या आत्मघाती वेग या आत्मघाती कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये होता है साथियों हमारा क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? यानी कि साथियों, किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट या पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किसका प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किया जाता है? तो साथियों सोडियम बेंजोएट, यानी कि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोशिकाओं का सबसे छोटा आकार क्या होता है? क्या होता है साथियों? 100 माइक्रोन, यानी कि 100 माइक्रोन नग्न आंखों से देखे जा सकने वाली कोशिकाओं का सबसे छोटा आकार कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? कौन करता है साथियों? हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन हमारा मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला प्रश्न हमारा, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो साथियों, पौधे हमारे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बाल किसके बने होते हैं? यानी साथियों, जो मानव के बाल होते हैं, नाखून होते हैं, ये हमारे केराटिन के बने होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है? तो साथियों विटामिन डी को, यानी कि विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस पौधे में मेल एवं फीमेल पुष्प पाए जाते हैं? तो टाइपिंग मिस्टेक है, किस, तो किसे साथियों? मोनोओर्सियस को, यानी कि मोनोओर्सियस नामक पौधे में मेल एवं फीमेल, यानी कि साथियों मादा एवं पुरुष दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं किसमें? मोनोओर्सियस में। अगला प्रश्न हमारा, पर्णहरित में कौन सी मुख्य धातु होती है? तो साथियों पर्णहरित में हमारी मैग्नीशियम प्रमुख धातु होती है, यानी कि पर्णहरित प्रक्रिया में सबसे मुख्य धातु, मेन धातु हमारी मैग्नीशियम कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, तंबाकू पौधे के किस भाग से तैयार किया जाता है? तो साथियों तंबाकू हमारा किससे? पत्तियों से, यानी कि पत्तियों के द्वारा तंबाकू का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सेल्यूलोज किसका बना होता है? यानी साथियों जो सेल्यूलोज होता है वह हमारा ग्लूकोज का बना होता है, यानी कि ग्लूकोज के द्वारा ही सेल्यूलोज का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो साथियों कौन सी? ऑक्सीजन गैस, यानी कि ऑक्सीजन गैस हमारी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलती है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा सर्प केवल अन्य सर्प को खाता है? तो साथियों किंग कोबरा,
यानी कि किंग कोबरा हमारा अन्य सर्प को भी खाता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है? तो साथियों किसकी नहीं होती है? ऑक्सीजन की। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा, यानी कि साथियों हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? तो साथियों वह होती है हमारी शैवालों के द्वारा। यानी कि जो नीले हरे शैवाल होते हैं, शैवालों के द्वारा सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा, गैसीय स्थिति में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो कौन सा साथियों? एथिलीन। यानी कि एथिलीन हमारा गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यानी एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो जो किसमें? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, नाक व गले में जीवाणुओं के द्वारा कौन सा रोग होता है? कौन सा होता है साथियों? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणुओं के कारण मानव के नाक व गले में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पादप हार्मोन्स कहाँ कहा जाता है? तो साथियों पादप हार्मोन्स किसे कहा जाता है? साइटोकाइनिन को। यानी कि साइटोकाइनिन को पादप हार्मोन्स कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, जुगाली करने वाले जानवरों का आमाशय कितने भागों में बटा होता है? तो ये होता है साथियों कितने? 4 भागों में। यानी कि जुगाली करने वाले जानवरों का आमाशय 4 भागों में बटा होता है। अगला प्रश्न हमारा, स्वपरागण फसल कौन सी कहलाती है? कौन सी साथियों? चावल। यानी कि चावल हमारी स्वपरागण फसल कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो साथियों कितने होते हैं? 3 कक्ष। यानी कि मेंढक के हृदय में टोटल 3 कक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन ए किसमें संचित रहता है? तो साथियों ये होता है हमारा यकृत में। यानी कि लीवर के अंदर विटामिन ए पूर्ण रूप से संचित रहता है, यानी स्टोर रहता है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो किससे होता है साथियों? प्रोटीन से। यानी कि प्रोटीन के द्वारा शरीर में ऊतकों का, नए नए ऊतकों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा, शीतल पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है साथियों? कैफीन। यानी कि कैफीन हमारा शीतल पेय पदार्थ जैसे कि कोका कोला, इनमें कैफीन पाया जाता है। सा- साथियों कैसा आज का सेशन? अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।